प्यारे बच्चों, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है उस पर 12वीं कक्षा का जो इंग्लिश का पेपर है उसके बारे में जो सेकंड पेपर आपके पास आएगा वो 50 नंबर का होगा। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसका पार्ट 2, पहले आपने जो है रो नंबर लिखना है बाई साइड अपना, और दाई साइड जैसे कोड दिया है आपका कोड होगा। और ये पार्ट 2 जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और प्लीज मेक श्योर दैट द प्रिंटिंग पेपर इन दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 2 आर 16 नंबर्स एंड इट कंटेन 50 क्वेश्चंस। और 16 नंबर्स में होगा इसके, और इसमें 50 क्वेश्चन जो आपके पास होंगे। और इसमें कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रो नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे आपको जो अपना रो नंबर लिखना होगा जैसे इसमें रो नंबर दिया गया है। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन इंश्योर दैट यू हैव बीन supplied the correct and complete क्वेश्चन पेपर। इंश्योर अपने आप को करें कि आपने जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर किया है उसके बारे में आप सुनिश्चित हैं। नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन्ड आफ्टर एग्जामिनेशन। परीक्षा के बाद कोई भी क्लेम आपका इस संबंधित जो है वह इंटरटेन नहीं होगा। करंट इंस्ट्रक्शन, इसमें द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन होंगे इसके। जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आना है उसके 4 पार्ट होंगे। ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, और इसमें सभी भाग जो दिए गए हैं वो कंपलसरी हैं। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन पेपर टुगेदर, और आपने इसके सभी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन पेपर सेक्शन A B C D वो कंप्लीट करने हैं। सेक्शन ए में पहले आपके पास रीडिंग स्किल आएगी, और रीडिंग स्किल में पहले पैसेज होंगे आपके पास 3, और उनमें से 2 पैसेज जो है आपको करने होंगे। जैसे पहला पैसेज इसमें दिया है, द कॉलेज वाज क्लोज्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन कॉलेज जो है क्लोज हो चुका था। लास्ट ऑन ए काउंट ऑफ इट बीइंग ए फाइन डे, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा दिन था। द स्काई वाज ओवरकास्ट, ठीक है, आकाश भी, एंड ए प्लेजेंट ब्रीज, जैसे आकाश साफ था और ठंडी ठंडी हवा जो है बह रही थी। प्लेजेंट ब्रीज वर ब्लोइंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग, और चहचहा रहे थे जो पक्षी थे। ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जो ब्रांचेज थी शाखाएं ऑफ द ट्रीज, वृक्ष की शाखाओं पर पक्षी जो है चहचहा रहे थे। इट वाज इंडेड ए वेरी प्लेजेंट शानदार मॉर्निंग जो है सुबह थी। 3 फ्रेंड्स, 3 मित्र, राम, रामा, गंगा एंड मोहन थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे पर उन्होंने अपनी शाम बिताने की निर्णय लिया, सोचा। दे स्पेंट इट इन प्लेइंग गेम्स, गेम खेलते हुए। इट इज प्लेइंग गेम्स, ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खाते हुए, एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ, एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत गाते हुए। दे कुड नॉट
रिजिट रोकना, द टेम्पलेशन ऑफ टेकिंग ए प्लंग इनटू द रिवर, और नदी पर नदी में डुबकी लगाने से की जो उनकी इच्छा थी वे उसको रोक नहीं सके। राम एंड मोहन वर वेरी एक्सपर्ट स्विमर थे। रामा और मोहन जो है बड़े निपुण तैराक थे। दे वर सून अहेड ऑफ गंगा विद देयर क्विक एंड विगर स्ट्रोक्स, वे जल्दी ही गंगा से आगे निकल गए। विद देयर क्विक एंड विगर स्ट्रोक्स, जोरों से स्ट्रोक्स लेते हुए। द लेटर वाज यट इन नोवाइस, बाद बड़ा एक नौसोखिया था। बट फायर्ड बाई ए सेपरेट ऑफ इम्यूलेशन, अनुकरण करना, इम्यूलेशन मीन्स अनुकरण करना। ही ट्राई टू ओवरटेक देम, उसने उनको ओवरटेक करने की कोशिश की, आगे निकलने की उनसे। ही हैड हार्डली फोर्ट विद द करंट फॉर 5 मिनट्स, वह उस पानी के बहाव को केवल 5 मिनट तक सहन कर सका। When he found that it was too strong for him, जब उसने पाया कि इट वाज जो बहाव था पानी का, स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, उसके लिए बहुत ताकतवर था। दैट हिज होल स्ट्रेंथ वाज एविंग, और उसकी जो सारी शक्ति थी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। एंड दैट ही वाज ऑन द पॉइंट ऑफ बीइंग इनगल्फ, और वह चारों तरफ पानी से घिर चुका था। इनगल्फ मीन्स होता है घिरना। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्लाया। बट हिज कंपेनियन वर टू फार अहेड टू हियर हिज क्राइज, परंतु उसके जो साथी थे वह दूर निकल चुके थे। ही बिकेम हॉरर्स, और वह जो है उसने जोर जोर से चिल्लाया। आफ्टर रिपीटेड क्राइज, बार बार उसकी जो क्राइज थी, चिल्लाने की आवाज़ रिपीट हुई। बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, परंतु किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज क्लोज्ड ऑन सैटरडे, जो शनिवार का दिन था वह कॉलेज उस दिन क्लोज क्यों था। इसके 4 आंसर हैं। इट वाज ए पब्लिक हॉलीडे, क्या उस दिन पब्लिक हॉलीडे थी। बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, क्या स्ट्राइक थी हड़ताल। बिकॉज ऑफ इट बीइंग ए फाइन डे। बिकॉज ऑफ फ्लड सिचुएशन, क्या उस दिन कोई फ्लड की सिचुएशन थी। चारों पार्ट्स में से अगर आप देखेंगे इसका सही आंसर बिकॉज ऑफ इट इज बीइंग ए फाइन डे, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा दिन था। और इसका फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे इट वाज ऑफ इट बीइंग ए फाइन डे, बीइंग ए फाइन डे, पहले उसमें इसका आंसर मिलेगा बीइंग ए फाइन डे, अकाउंट ऑफ इट बीइंग ए फाइन डे, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्पटेशन कुड द 3 फ्रेंड नॉट रिजिस्ट, कौन सी वह बात थी जिसको तीनों मित्र जो है रोक न सके। कौन सी अस्थाई उनकी बात थी। टेकिंग ए प्लंग इनटू द रिवर, नदी में डुबकी लगाने से, ये इनका सही आंसर है। वो अपने आप को नहीं रोक सके। प्लेइंग गेम्स, ईटिंग फ्रूट्स, ये जो पहले थे वो इंजॉय उन्होंने कर लिया था, गेम खेल लिए थे, ईटिंग फ्रूट्स भी खा लिए थे, लेकिन उनकी जो इच्छा थी टेकिंग ए प्लग इनटू द रिवर, वो उसको नदी में डुबकी लगाने से, नहाने से अपने आप को रोक न सके। तो इसका सही आंसर ये है सी। विच ऑफ द 3 फ्रेंड वॉज ए नॉइस फॉर इन स्विमिंग, उन तीनों मित्रों में से नौशौकिया कौन था जिसको स्विमिंग करना नहीं आता था। अब आप ये देखेंगे रामा एंड मोहन तो एक्सपर्ट थे, और गंगा जो था उनमें जो है नौशौकिया था वह तैरना नहीं जानता था। हाउ वाज द करंट ऑफ द रिवर, पानी का बहाव कैसा था। इसके अंदर स्विफ्ट, स्लो, धीरे धीरे था।
या स्ट्रोंग था? स्ट्रोंग था, बहुत ज़्यादा बहाव तेज था। इसका शुद्ध आंसर। पांचवा क्वेश्चन इसमें, व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग वाज इट ऑन सैटरडे? सैटरडे को किस तरह की जो है मॉर्निंग सुबह थी? ए वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग, बहुत शानदार मॉर्निंग थी। ये स्ट्रोमी मॉर्निंग नहीं थी, फोगी मॉर्निंग थी, धुंध नहीं थी, कोल्ड ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। ये वेरी प्लेजेंट, बहुत शानदार, मनमोहक जो है सुबह थी। तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन जो हैं इस पैसेज के कराए गए। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास जो है 3 पैसेज आएंगे। 3 पैसेज में से आपको 2 पैसेज करने हैं, उनके क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। और ये सेक्शन ए जो है आपके पास जो है 10 नंबर का होगा। तो अब हमने फर्स्ट सेक्शन की बात की, जिसमें 3 पैसेज में से 2 पैसेज 10 नंबर का। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ग्रामर जो पोर्शन होगा बी सेक्शन, उसके बारे में आप उससे चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करें। मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।